आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू रूल्स 2025। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट रूल्स यूजीसी रूल्स 2025। तो दोस्तों, यूजीसी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए जो नए रूल 2025 का ड्राफ्ट जारी किया गया है, उसको लेकर के अभ्यर्थियों के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रांति पैदा हो गई है। और ये भ्रांति जो है वो यूट्यूब वीडियो के वजह से हुई है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ऐसे ऐसे थंबनेल लगा करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिनको लेकर के अभ्यर्थियों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि यूजीसी रूल्स 2025 का जो नया ड्राफ्ट आया है, उसके अंदर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए यूजीसी नेट जो है वो अनिवार्य नहीं रही है, या यूजीसी नेट की जो बाध्यता है वो समाप्त कर दी गई है, या आप बगैर नेट के भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इन नए रूल्स को लेकर के जिस प्रकार से अभ्यर्थियों में भ्रांति व्याप्त हो गई है, उसको लेकर के कल यूजीसी के जो चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार, इनके द्वारा और अपने जो ट्विटर हैंडल अकाउंट है जिसको अक्स कहा जा रहा है, उसके ऊपर स्पष्टीकरण जो है वो जारी किया है। और ये कहा है कि अभ्यर्थी भ्रमित न हो, वास्तविक जो स्थिति है वो क्या है। तो मैं आपको यूजीसी रूल्स 2025 का जो नया ड्राफ्ट आया है, और उस ड्राफ्ट में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट से संबंधित जो रूल है या जो क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी प्रदान की गई है, वो आपको इसके अंदर प्रदान करूंगा, ताकि आप वास्तविक जो स्थिति है उससे अवगत हो सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आप देखिए, यूजीसी रूल्स 2025 के तहत जो अपॉइंटमेंट के रूल हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों, यूजीसी के द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो यूनिवर्सिटीज के अंदर और कॉलेजेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और पदोन्नति संबंधी सेवा शर्तों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ये जो ड्राफ्ट जारी किया गया है यूजीसी के द्वारा, उसका ये पूरा जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इसमें यूजीसी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए क्या किया गया है, क्या प्रावधान किए गए हैं, ये पूरा आप ड्राफ्ट का जो है प्रारूप देखिए। और इसके अंदर ऑथेंटिक रूप से मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रियल के अंदर इस यूजीसी रूल्स 2025 के ड्राफ्ट के अंदर जो है वो क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, जनरल कंडीशंस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन। ठीक है, तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखो, सबसे पहली बात क्या कही है, इसमें कहा है यदि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम स्नातकोत्तर कार्यक्रम में चुना गया विषय या अनुशासन डिसिप्लिन या सब्जेक्ट पीएचडी में चुने गए विषय या अनुशासन से भिन्न है। ठीक है, यानी आपकी जो यूजी है और आपकी जो पीजी है उसमें जो सब्जेक्ट है उससे अलग सब्जेक्ट में आपने जो है पीएचडी की है। ठीक है, तो जिस विषय में या अनुशासन में आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, उस विषय में या अनुशासन में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए आप क्या माने जाएंगे, योग्य माने जाएंगे, एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, इस पॉइंट के अंदर क्या कहा है, 3.3 नंबर का जो पॉइंट है, इसमें क्या कहा है, यदि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, ठीक है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी 4 वर्षीय यूजी या फिर पीजी वाली जो आपकी डिग्री है, और उसमें आपने जो विषय लिया है या जो अनुशासन आपने लिया है, और वो विषय या अनुशासन आपकी नेट, सेट या स्लेट के लिए चुने गए विषय से अलग है। ठीक है, तो क्या होगा, तो जिस विषय में आप नेट, सेट या स्लेट कर रहे हैं, उस विषय में या उस अनुशासन में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है अपॉइंट किए जाने के लिए योग्य माने जाएंगे, एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में इस पॉइंट के अंदर यूजीसी के इस ड्राफ्ट में क्या कहा गया है कि जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं,
SC के, ST के, अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC के, नॉन क्रीमीलेयर अभ्यर्थी, EWS और इसके अलावा जो विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट भी जो है वो प्रदान की जाएगी। यूजी डिग्री के अंदर और पीजी के अंदर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट उनको प्रदान की जाएगी। ठीक है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो PhD डिग्री होल्डर हैं और जिनकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है वो 19 सितंबर 1991 से पहले की है, उनको भी 5% मैक्सिमम मार्क्स के अंदर छूट प्रदान की जाएगी। तो ये दोनों जो पॉइंट है ये UGC रूल्स 2018 के अंदर भी ऐसे के ऐसे ही थे। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो आप इसमें देखिए। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है जिसको लेकर के विवाद हो रहा है वो क्या है, ये आपके सामने है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इसमें अलग अलग जो फैकल्टी हैं या अलग अलग जो विषय हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान की गई है कि इनमें से कोई भी विषय, ये जो है आर्ट है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, एजुकेशन है, लॉ है, सोशल साइंस है, लैंग्वेजेज है, लाइब्रेरी साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, ड्रामा है, योगा है, म्यूजिक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, विजुअल आर्ट्स है और अदर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट्स है। इनमें से किसी भी फैकल्टी से या विषय से आप जो है ऊपर बताएगी जो योग्यता अगर आप रखते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर कब बन सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप इसमें देखिए। सबसे पहली बात, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन बताई उसमें सबसे पहली बात क्या कही है कि आपके पास में यूजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 75% आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ में अगर आपकी PhD की डिग्री है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं। ठीक है। दूसरी बात इसी में क्या कही है, अगर आपके पास में PG की डिग्री है और उसमें कम से कम 55% मार्क्स हैं और उसके साथ आपने PhD कर रखी है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हैं। ठीक है। दूसरी बात इसमें अथवा में क्या दी गई है, अगर आपके पास में ऊपर वाली ये योग्यता नहीं है तो आपके पास में ये योग्यता होनी चाहिए। इसमें क्या कहा है कि अगर आपकी UG की डिग्री जो है उसमें कम से कम आपके पास में 55% मार्क्स है और इसके साथ साथ में अगर आपके पास में PG की जो डिग्री है और उसमें कम से कम 55% मार्क्स हैं और इसके साथ साथ में आपके द्वारा UGC या CSIR या फिर ICAR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है नेट, अगर वो आप क्वालिफाइड हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। या फिर आप स्टेट जो पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, अगर वो क्वालिफाइड है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हैं। ठीक है। बात करें इसके अंदर, इसके अलावा PG की जो डिग्री है अगर आपके पास में है और उसमें कम से कम 55% मार्क्स है, ठीक है, कैसे विषयों के लिए जो प्रोफेशनल डिग्री हैं, प्रोफेशनल विषय हैं जैसे ME है, MTech है, यानी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो विषय हैं उनके अंदर अगर आपके पास में PG की डिग्री है और 55% मार्क्स हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उन विषयों के अंदर योग्य हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप नेट, सेट और स्लेट के आधार पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप PhD की डिग्री के आधार पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और ये दोनों ही योग्यताएं जो हैं वो UGC रूल्स 2018 के अंदर भी थी। यहाँ पर परिवर्तन क्या किया गया है कि अगर आपकी UG की जो डिग्री है उसके अंदर 75% मार्क्स है और PhD आप क्वालिफाइड है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो नीचे विषय दिए गए हैं इनके लिए भी कुछ अलग से बताई गई है, जैसे योग है, म्यूजिक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, विजुअल आर्ट्स है और अदर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट्स जैसे आपके स्कल्पचर है, ड्रामा है, इस प्रकार के। तो इनमें से किसी विषय के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर जो योग्यताएं बताई गई हैं वो भी लागू होती है आप पर, या फिर ये नीचे जो योग्यताएं बताई गई हैं ये योग्यताएं भी आप पर लागू होती हैं। दोनों में से जो भी योग्यता आपके पास में है तो आप इन विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या कहा है, सबसे पहली बात इसमें यह कही है कि कम से कम
यूजी डिग्री के साथ में आपके पास में 5 वर्ष का व्यवसायिक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और निम्नलिखित मानदंड जो है उनको आपको पूरा करना है। आपके पास में यूजी की डिग्री और 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस यानी व्यवसायिक एक्सपीरियंस। टीचिंग का मतलब आप जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं उस फील्ड का आपके पास में 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है। और ये 2 मापदंड बताए हैं, दोनों मापदंड अगर आप पूरा करते हैं तो भी आप इन विषयों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हैं। तो पहली बात क्या कही है कि प्रमाणित प्रमाण के माध्यम से राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय व्यवसायिक उपलब्धि यानी स्टेट लेवल का या फिर नेशनल लेवल का अवार्ड अगर आपके पास में है इन विषयों में से किसी विषय के अंदर, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं। दूसरी बात क्या कही है, सिद्धांत का पर्याप्त ज्ञान तथा विषय में तार्किक तर्क एवं उदाहरणों के साथ पढ़ाने की क्षमता। तो ये दोनों मापदंड अगर आप पूरा करते हैं और ये योग्यता आपके पास में है तो इन सभी विषयों में से किसी विषय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं। ठीक है। अब इसके अलावा नोट लगा करके इस ड्राफ्ट में और क्या कहा है कि इन दोनों मानदंडों की पूर्ति इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति के 3 बाह्य विषय विशेषज्ञों की सिफारिश के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो जो सिलेक्शन कमेटी होगी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की, जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो 3 बाह्य जो है विषय विशेषज्ञ होंगे, एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होंगे, उनकी सिफारिश के आधार पर ये फैसला करेगी कि ये 2 मापदंड आप रखते हैं या नहीं रखते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि यूजीसी ने नेट को जो है वो समाप्त कर दिया है या नेट की बाध्यता जो है वो समाप्त कर दी है या मास्टर डिग्री के बेस पर ही आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या यूजी डिग्री के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो जितने भी यूट्यूब चैनल्स के अंदर नए नए प्रकार के भ्रमित करने वाले थंबनेल लगा करके अभ्यर्थियों को भ्रमित किया जा रहा है, उसी भ्रम को दूर करने के लिए आज यूजीसी के चेयरमैन के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट के ऊपर जो है इस बारे में स्पष्टीकरण दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सही स्थिति जो है वो समझ गए होंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।